हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए आज अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बुआ जी से मिलाऊंगी, क्योंकि आज बुआ जी आई हुई हैं। पहले बीच में भी आप सभी से मिलाया था मैंने उन्हें, पहले भी आई थी वो। आज वो फिर से इस बार आई है सावन के महीने में। हाँ, धोया। अब दादी अम्मा से भी मिलाते हैं और बुआ दादी से भी मिलाते हैं। तो चलिए और शुरू करेंगे भगवत गीता सुनाना, क्योंकि बुआ जी ही कह रही थी, कल भी कहा था उन्होंने, परसों भी कहा था, पर मैं नहीं सुना पाई थी। तो मैं आज सोच रही थी कि आज मैं सुनाती भी हूँ और आप सभी से मिलाती भी हूँ बुआ जी को। तो चलिए अब शुरू करेंगे भगवत गीता सुनाना, पर पहले सबसे पहले आप सभी को मिलाएंगे दादी अम्मा और बुआ जी से। बच्चों उदम नहीं। ये तो रही दादी अम्मा जो बैठी हुई हैं बच्चों के साथ। ये मोक्ष भी आया हुआ है, क्योंकि रक्षाबंधन था तो इसके भी 1 वीक की छुट्टियां हुई हैं, जो कि मोक्ष आया हुआ है यहाँ पे। अब बच्चे भी सुनेंगे भगवत गीता और दादी अम्मा भी सुनेंगे, और बुआ जी भी आ रही हैं अभी हैंड वॉश करके, तो बुआ जी को भी सुनाएंगे भगवत गीता। तो देखिए बुआ जी भी आ चुकी हैं, बुआ जी बैठी हुई हैं। तो अब सुनाएंगे बुआ जी को भी और दादी अम्मा को भी और बच्चों को भी भगवत गीता। शुरू करते हैं। बोलो बोलो, रुके हुए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री चलिए भगवत गीता सुनाना शुरू करते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं डेली अब आप सभी के लिए भगवत गीता नहीं अपलोड कर पाती हूँ, तो और बुआ जी आज कह रही थी भगवत गीता सुनाने की, और कल भी कहा था इन्होंने, परसों भी कहा था, तो मैं आज सुना रही हूँ उनको। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। तो देखिए दूसरा अध्याय चल रहा था, ये दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक शुरू करेंगे अब। 17वां श्लोक तो हो गया था, अब है ये 18वां श्लोक। 18वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। जिसका अर्थ है कि अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। जिसका तात्पर्य है कि भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी। यह केवल समय की बात है, इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मानना तो दूर की बात रही। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है ना तो उसे मारा जा सकता है, ना ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए, और वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है, अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसीलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया है कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों में धर्म की बलि न होने दे। तो इसमें आत्मा के विषय में ही बताया गया कि आत्मा क्या है, जिसके लिए हमें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा शरीर है, शरीर में आत्मा है। अगर हमारी आत्मा ही निकल जाएगी शरीर में से, तो ये शरीर ही हमारा सड़ जाएगा। ये शरीर कुछ है ही नहीं है बिना आत्मा के, और आत्मा की ही पोषण के लिए ये हमें भगवान का
नाम जरूर लेना चाहिए। अब है 19वां श्लोक। या एनम वेत्ति हंतारम यस्यैनम मन्यते हतम उभो तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जिसका अर्थ है कि जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मारता है और ना ही मारा जाता है। कि हम अगर किसी को मारना भी चाहें तो हम शरीर को मार सकते हैं, लेकिन आत्मा को हम नहीं मार सकते हैं। और कोई ये सोचता भी है कि हम आत्मा को मार सकते हैं, ये मारा जा सकता है, तो वो अज्ञानी है। जिसका तात्पर्य है कि जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं है। यानी कि हथियार से जो भी आघात किया जाता है उससे शरीर पे ही हमारा आघात पहुंचेगा, हमारी आत्मा पे कोई आघात नहीं होगा, कोई चोट नहीं लगेगी हमारी आत्मा को। जीवात्मा मरा नहीं, और आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे तो किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना ही असंभव है ही नहीं। जैसा कि अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा, आगे तक हो जाएगा। ना ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है, वह केवल शरीर होता है। किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहन करना नहीं है। वैदिक आदेश है मां हिस्यात् सर्वा भूतानि, किसी भी जीव की हिंसा ना करो, यानी किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए। और ना ही जीवात्मा अबद्ध है, और जिसका अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अनधिकार हत्या करना नित्य है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपनवश नहीं। यानी कि ये कहा गया है कि किसी का हमें वध करने के लिए प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए, लेकिन अर्जुन के लिए यही नियम था, क्योंकि वो क्षत्रिय था और वो सभी के बीच खड़ा था युद्ध करने के लिए, मारने के लिए, तो ये उनका पागलपनवश नहीं है। अब 20वां श्लोक। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। मनु को नहीं कराओ बेटा, मनु को हाँ लेना है ना आपको। अभी आप चप्पल लेनी है, ठीक है मैं दे दूँगी, ठीक है। अभी बिल्कुल चुपचाप से सुनो। आगे है न जायते म्रियते वा कदाचित् न्यायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जिसका अर्थ है कि आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है न मृत्यु, वह तो न कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह तो अजन्मा है, नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। जिसका तात्पर्य है कि गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है, वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कुटुंब कहा जाता है और शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है और कुछ काल तक रहता है और बढ़ता है और कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। और किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। जैसे हमारा शरीर तो बढ़ता भी है और उसके बाद में हम जन्म लेते हैं, कुछ थोड़ा बढ़ता है, फिर और बढ़ता है, फिर और बढ़ता है, फिर और बढ़ता है। लेकिन आत्मा का क्या है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा तो अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेता है न मरता है, वो जितना भी सूक्ष्म रूप में होता है वही उसी सूक्ष्म रूप में चलता रहता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। क्योंकि आत्मा जन्म नहीं लेता अतः उसका ना तो भूत है, न वर्तमान है, न भविष्य है। वह नित्य शाश्वत तथा
अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास ही नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं और आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता। अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के उपसृष्टि संतानें होती हैं। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण भी नहीं होता और आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं और वे भी व्यक्ति आत्माएं हैं और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होती हैं और शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के ना तो कोई उपवृद्धि है और ना ही कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है, जो इस श्लोक में आया है। न जायते म्रियते व विपश्चिन् नायं कुतश्चिन् बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जिसका अर्थ है कि इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द यानी विपश्चित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानमय। तो आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान होता है, यानी कि हमें अगर नहीं भी दिखता तब भी सूर्य होता है। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातःकाल ज्यों ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है और तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीरों में चाहे पशु के हों या पुरुषों के कुछ न कुछ चेतना रहती ही है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं, किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है और भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण। व्यक्ति जीव की चेतना विस्मरणशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है, किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ होते। जो कि आत्मा 2 प्रकार के हैं, एक तो अणु आत्मा और दूसरा विभु आत्मा, जिसमें इस श्लोक से पुष्टि होती है कि अणोरणीयान महतो महीयान आत्माश्च जंतोर्निहितो गुहायां तम क्रतुः पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान्म हिमान मात्मनः। जिसका अर्थ है कि परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है और इसमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा, और अर्जुन अणु आत्मा के समान है जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। अतः उसे कृष्ण द्वारा उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। तो देखिए ये यहाँ तक हुआ 20वां श्लोक कंप्लीट। तो कल सुना सकी तो कल भी मैं फिर से सुनाऊंगी 21वां श्लोक। और ये जो आत्मा के विषय में और अर्जुन को जो ज्ञान दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, ये आप सभी को कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। देखिए ये बुआ जी बैठी हुई हैं और ये दादी अम्मा है। हरे कृष्णा, हरि बोल बोल।